नमस्कार सभी लोगों को। आज के सेशन में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन रिवर्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेयर इज इंडियाज नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। आपने बताना है इंडियाज नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन है कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, जिसकी इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन के द्वारा 1931 में की गई थी। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की। कोलकाता में एक रिवर फ्लो करती जिसका नाम हुगली रिवर है। इस रिवर में फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो चलाई गई है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, along which of the following river बद्रीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड। इस क्वेश्चन में आपने बताना है बद्रीनाथ टेम्पल किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है। क्या गंगा के किनारे, या ब्रह्मपुत्रा, या मंदाकिनी, या फिर अलकनंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अलकनंदा। आप सभी जानते हैं गंगा भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है। साथ में गंगा को क्वीन ऑफ रिवर्स इन इंडिया कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा भारत की लार्जेस्ट रिवर है, जिसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर्स इन इंडिया। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, इनको रीड करना है और आपने बताना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है, या एक से ज़्यादा भी सही हो सकती हैं। पहली स्टेटमेंट है, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला वाला सही हो जाएगा। सेकंड, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। अमरकंटक प्लेट्यू से एक और रिवर का ओरिजिन होता है, जिस रिवर का नाम है सोन रिवर, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन सेकंड भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन, गंगा रिवर मीट्स द इंडियन ओशियन। ये गलत हो जाएगा। गंगा रिवर एंड जो होती है वो बे ऑफ बंगाल में होती है। फोर्थ ऑप्शन, रिवर नर्मदा मीट्स द अरेबियन सी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें हमको देखना है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला सही है। तो ए ऑप्शन में है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा ऑप्शन क्या पहला होगा? नहीं। क्या बी ऑप्शन होगा? ये भी नहीं होगा। क्या सी ऑप्शन होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो बिल्कुल राइट आंसर इज सी नंबर। इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ एमपी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर टोटल लेंथ। आपने बताना है कि जो रिवर्स जो हैं पेनिनसुलर की, इनको आपने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इनकी लेंथ। तो आपने सबसे पहले ऑप्शन में ये लिखना है कि सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी, दूसरे में उससे कम, तीसरे ऑप्शन में उससे कम। इसी तरीके से आपको अरेंज करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें, कृष्णा रिवर की लेंथ 1400 किलोमीटर है। कावेरी रिवर की लेंथ 800 किलोमीटर है। गोदावरी रिवर की लेंथ 1465 किलोमीटर है। नर्मदा रिवर की लेंथ 1312 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। तो हमने पांचों ऑप्शन देखने हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो
नंबर 1 पर आ रही रिवर लेंथ के अकॉर्डिंग वो रहेगी गोदावरी। नंबर 2 कृष्णा का आ रहा है। नंबर 3 नर्मदा का है। नंबर 4 महानदी और नंबर 5 कावेरी रिवर। तो आपने वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें गोदावरी को नंबर 1 पर रखा है। गोदावरी सी पार्ट में मेंशन है, तो देखिए सी यहाँ पर, यहाँ ए ऑप्शन में भी है, बी में भी है और डी में भी है। तो अब यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है कि सी तो इसमें नहीं आने वाला। रैंक नंबर 2 देखा जाएगा, लेंथ के अकॉर्डिंग नर्मदा है जो डी ऑप्शन पे है। तो हमने देखना है डी ऑप्शन सी के बाद कहाँ दिख रहा, वो हमको दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट ओक्सबो लेक जिसका नाम कन्वर लेक है और वो किस रिवर के द्वारा फॉर्म्ड हुआ है। ओक्सबो लेक एक लेक की टाइप होती है, ये नेचुरल लेक की कैटेगरी में आता है। ओक्सबो लेक को रिवर के द्वारा बनाया जाता है। आपने बताना है कि ओक्सबो लेक जो कन्वर लेक है इसको किस रिवर ने बनाया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गंडक सी पार्ट। कोसी रिवर को सौरव ऑफ बिहार का नाम मिला है। नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ एमपी का नाम मिला है। दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल का टाइटल मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। यहाँ पर दो लिस्टें मेंशन है। लिस्ट 1 में डैम के नाम है, लिस्ट 2 में रिवर्स के नाम है। आपने ये बताना है कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर बना है। तो देखिए हीराकुंड डैम किस रिवर के ऊपर बना है। आप सभी जानते हैं हीराकुंड डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर बना है। नाग अर्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पर है। टेहरी डैम भागीरथी रिवर पर है। इदुक्की डैम पेरियार रिवर पर है। थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे कि जो इदुक्की डैम है ये ओनली आर्क डैम ऑफ इंडिया है। आगे बढ़ेंगे हम। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट को हमने मैच करना है 3 के साथ। तो ए पार्ट देखिए कहाँ मैच हो रहा 3 के साथ। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर हम थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा थर्ड पार्ट, ठीक है। ए थर्ड के साथ मैच हो गया, बी वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला फर्स्ट के साथ और डी वाला फोर्थ के साथ हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा अब हम ये आपको पता चल ही गया है, हमने इसको मैच कर दिया है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मैच लिस्ट फर्स्ट इंडियन रिवर्स with list second their tributaries and select the correct answer using the code given below the list। आपने ये बताना है लिस्ट 1 को देखकर रिवर्स के साथ मिलने वाली ट्रिब्यूटरी। तो पहले ऑप्शन में आपको पहली लिस्ट में दिखेगा रिवर्स के नाम, दूसरे में आपको मिलेंगे ट्रिब्यूटरीज के नाम। चंबल की ट्रिब्यूटरी बानस है। कावेरी की ट्रिब्यूटरी नोयाल है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी भीमा है और गोदावरी की ट्रिब्यूटरी मंजरा है। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे ए मैच करेंगे थर्ड के साथ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, बी पार्ट और डी पार्ट। ए वाला तो हो नहीं सकता, बी वाला सी वाला भी नहीं हो सकता। अब हमको दूसरा देखना पड़ेगा।
बी पार्ट मैच करेगा सेकंड के साथ, तो बी पार्ट मैच करेगा सेकंड के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ J&K इज इनकोरेक्ट। आपने चारों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, यानी कि सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट है, द रिवर मारूसुदर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब रिवर। ये सही है, लेकिन सही को यहाँ करेक्ट नहीं मानना है। नेक्स्ट, द नीलम रिवर, जिसको किशन गंगा रिवर भी कहते हैं, मीट्स द झेलम रिवर एट दोमेल। दोमेल एक प्लेस है जो मुजफ्फराबाद में है। मुजफ्फराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट बताना है। नेक्स्ट है, तवी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश कुंड ग्लेशियर नियर भद्रवा। ये भी स्टेटमेंट सही है। आप जानते हैं तवी इज आल्सो नोन एज सूर्यपुत्री एंड तवी डिवाइड्स द जम्मू सिटी इन टू पार्ट्स। इट्स नॉर्थ बैंक आपको बाहू फोर्ट मिलेगा और इसके राइट बैंक पर आपको अमर पैलेस मिलेगा। डी ऑप्शन है, द नुब्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर डायरेक्टली। तो यहाँ पर ये डी पार्ट गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सही माना जाएगा। तो फिर नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी? नुब्रा जो है वो डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, और श्योक रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी? इंदस की। देखिए, श्योक रिवर का पानी डायरेक्टली इंदस में जाता है, लेकिन नुब्रा का पानी डायरेक्टली इंदस में नहीं जाता, इसलिए ये पार्ट यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकोरेक्ट बताना है, तो फिर डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में रिवर्स के नाम मेंशन है और लिस्ट सेकंड में सिटीज के नाम मेंशन है। रिवर में ए पार्ट में रिवर मेंशन है महानदी, तो आपने बताना है महानदी के किनारे ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी सिटी सिचुएटेड है। महानदी के किनारे नासिक है, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ ऐसे नहीं होगा। अगर हम बात करें महानदी के किनारे उड़ीसा का शहर कटक है, गोदावरी रिवर के किनारे नासिक मिलेगा जो महाराष्ट्र में है, सतलुज रिवर के किनारे लुधियाना सिटी है जो पंजाब में है, और गोमती रिवर के किनारे लखनऊ आपको मिलेगा यूपी में। तो ए पार्ट जो लिस्ट 1 में है वो मेंशन हो रहा है लिस्ट 2 के पार्ट सेकंड के साथ। तो देखिए, ए वाला सेकंड के साथ मैच करने की बात करें तो ए पार्ट में भी है और बी पार्ट में भी है, तो यहाँ से डी और सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। गोदावरी को मेंशन, बी वाले पार्ट को हमने मेंशन करना है फोर्थ वाले के साथ, तो यहाँ पर सामने पता चल जाएगा कि आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द जल शक्ति मिनिस्ट्री, उम्मन-गोट रिवर is the cleanest river of India. This river flows in which state? आपने बताना है कि जो उम्मन-गोट रिवर है वो इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर है, बिल्कुल साफ रिवर है, वो किस स्टेट में फ्लो करती है? क्या वो रिवर त्रिपुरा स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में है, सिक्किम में है या मेघालय में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, डी पार्ट। आप सभी जानते हैं मेघालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है इंडिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया इज बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज किस रिवर के ऊपर बना है? क्या वो गंगा रिवर के ऊपर है, गोदावरी के ऊपर है, महानदी पर है या लोहित पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोहित रिवर। लोहित रिवर को ब्लड रिवर का नाम भी मिला है और लोहित इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टहरी डैम इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। आपने बताना कि जो टहरी डैम जो है इंडिया की हाईएस्ट डैम जो है वो किन दो रिवरों के कन्फ्लुएंस पर बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भागीरथी एंड भिलंगना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a tributary of ब्रह्मपुत्र रिवर। इनमें से कौन सी रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है? क्या तीस्ता नहीं है, सियांग नहीं है, टोंस नहीं है या मानस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, टोंस। तो फिर टोंस किसकी ट्रिब्यूटरी? यमुना की ट्रिब्यूटरी। यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तीस्ता river is disputed between India and Bangladesh. Next question 14. Which among the following river does not fall into the Arabian Sea? इनमें से कौन सी नदी अरेबियन सी में नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा रिवर, ए पार्ट। क्वेश्चन 15, विच रिवर इज नोन एज क्वीन ऑफ रिवर्स? इनमें से किस नदी को क्वीन ऑफ रिवर्स का टाइटल मिला है? ब्रह्मपुत्रा को, गंगा को, कृष्णा को या महानदी को? राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। इस रिवर को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है। वो टाइटल मिला था 2008 को, नेशनल रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट रिवर? इनमें से किस रिवर को बायोलॉजिकल डेजर्ट रिवर का नाम मिला है? सबसे पहली बात, बायोलॉजिकल डेजर्ट क्या है? बायोलॉजिकल डेजर्ट रिवर उस रिवर को कहा जाता है जिस रिवर में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, दामोदर। क्यों नहीं इसमें बायोलॉजिकल डेजर्ट का नाम मिला इसको? क्योंकि इस रिवर में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और वो पोल्यूशन कहाँ से आता है? इसके नियर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से काफ़ी केमिकल्स आने के कारण इस रिवर का पानी पोल्यूटेड हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर नाउन एज गंगा ऑफ द साउथ इंडिया इज। इसमें से किस नदी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया का टाइटल मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। देखिए, अगर क्वेश्चन आए गंगा ऑफ साउथ, सिर्फ क्वेश्चन हो गंगा ऑफ साउथ, तो आंसर होगा गोदावरी। अगर क्वेश्चन हो विच रिवर इज नाउन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। आपको पता है गोदावरी इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा
गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन। कावेरी रिवर का पानी किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ये रिवर कर्नाटका के साथ, तमिलनाडु के साथ साथ केरल और पुडुचेरी में फ्लो करती है और इसका वाटर डिस्प्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गंगा एंटर्स इनटू प्लेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने उस प्लेस का नाम बताना है कि गंगा वहाँ पर प्लेन्स में एंटर करती सबसे पहले। उससे पहले गंगा रिवर हिली एरियाज में फ्लो करती है। क्या वो हरिद्वार है, क्या वो मेरठ है, या कोई और प्लेस है? इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। तो गंगा प्लेन्स में सबसे पहले एंटर जो करती उस प्लेस का नाम क्या होगा? हरिद्वार। आज हमने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। हम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आज का पार्ट जो रहा, ये फर्स्ट पार्ट था रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट हम पार्ट सेकंड भी लाएंगे इसके ऊपर। तो आपने बताना है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था, और हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।